हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स सर्कल में आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, वो उनको क्या आपके बारे में बताते हैं। भी पॉजिटिव रहिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जब भी देखिएगा तभी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी। और टाइमलेस है मेरी रीडिंग। सभी रीडिंग मेरी टाइमलेस होती है गाइस, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, और वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं फिर आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में ये क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आया है मेरे पास 8 ऑफ कप्स। ओके ओके। ओके। एरिस, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ बैंड्स, द हैंग्ड मैन और नाइट ऑफ कप्स। बॉटम में आया मेरे पास 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए, आपके जो लवर हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, आपके पर्सन, ये अपने दोस्तों से बताते हैं कि पास्ट में ना इनका जो नेचर था बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग था। ये हर किसी के साथ बातचीत करने लग जाते थे। फ्लर्टिंग नेचर के कारण हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी खूबसूरत हों, तो इनको ये बताते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा लाइफ में ऑफर्स मिले हैं लव के, प्यार के, और मैं हर किसी से बातचीत करने लग जाता था, लेकिन कोई भी रिलेशनशिप मेरा कभी पूरा चला ही नहीं है। काफ़ी दिन किसी रिलेशनशिप में मैं टिका नहीं हूँ, जा सक्सेसफुल नहीं हुआ कोई रिलेशनशिप, ये सबको बताते हैं। ये फिर इन्होंने ये बताते हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप मेरी ज़िंदगी में आया, एक ऐसे पर्सन से मेरी मुलाकात हुई जिसका मुझे कोई कॉल मैसेज आया। उस पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना गहराई से डीपली उसके बारे में इतना महसूस करूँगा। शुरू में मैं उस रिलेशनशिप को फ्लर्टिंग नेचर के कारण उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू किया मैंने, यानी कि आपके साथ। धीरे धीरे कब आप इनकी ज़िंदगी बन गए इनको पता नहीं चला। आपके पर्सन को ये भी बताते हैं कि मुझे ये पर्सन मिल तो गया, मैं उससे प्यार भी कर लिया, लेकिन मैंने उनके साथ कभी लॉयल नहीं रहा। मैं उनके होते हुए भी और अच्छे की, बेटर की तलाश में रहा। और एक दिन आपको उस चीज़ का पता चल गया जो इन्होंने आपसे छुपाई थी, कोई बात, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपके बिना किसी और सिवा आपके बिना ये पर्सन किसी और से भी बात करता था। इस रिलेशनशिप को इन्होंने पास्ट में आपसे छुपाया था। ये अपने दोस्तों को बताते हैं, उन ये राज आप पर खुल गया और आपको पता चल गया इनका असली रूप, और आप बहुत ज़्यादा दर्द में चले गए। और ये पर्सन को नहीं पता था कि मेरी इस नेचर के कारण, मेरे इस फ्लर्टी नेचर के कारण आपको इतनी पेन मिलेगी, इतना आप हर्ट होंगे। जाने अनजाने में ये पर्सन को लगा ये तो एक मामूली बात है। इसको ये था कि मैरिज का कमिटमेंट आपको देना है, और बातचीत अगर मैं अदरवाइज किसी से भी करता रहूँ आपको कौन सा पता चलेगा। लेकिन आपको इन चीज़ों का पता चला, आपने इस रिलेशनशिप को इनसे तोड़ लिया। आपके पर्सन बताते हैं कि उसके जाने के बाद, यानी कि आपके जाने के बाद, आज मैं बहुत ज़्यादा सुधर गया हूँ। आज मैं उनको अपनी आँखों में बसा के रखता हूँ, दिल में छुपाया है मैंने, लेकिन वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता होगा, क्या सोचती होगी, जो मैंने उसे पेन दी है। मैं कहीं ना कहीं गलत था, मैं कभी ज़िंदगी के प्रति सीरियस नहीं हुआ। से ये पर्सन अपने दोस्तों से यही पूछता है, और ये पूछता है, बताता है उनको कि कैसे मैं इस पेनफुल कंडीशन से बाहर निकलूं। ये कोई हल चाहता है। ये बताता है उनको कि मैंने उनका जैसे थर्ड पार्टी के लिए दिल तोड़ा था, वैसे ही मेरा भी दिल किसी ने तोड़ दिया है। जो मैंने जिसको चूज़ किया था
उस पर्सन ने मुझे किसी और पर्सन के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे मेरे साथ जजमेंट हो रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके, ये पर्सन को ऐसा भी लगता है, ये पर्सन पहले आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा था। ये अपने दोस्तों से बात करते हैं कि एकदम पता नहीं क्या हो गया, मेरे माइंड को क्या हो गया, या मेरे पर ऐसी कोई एनर्जी आ गई, जब कुछ कह लो कि मैं इस रिलेशनशिप से भागने लगा। और पता नहीं क्यों भागने लगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो पर्सन है अपने दोस्तों से पूछता है, इसको डाउट है कहीं किसी ने इस पर कुछ किया है, कहीं आपने इस पर कुछ नहीं किया, कहीं किसी ने कुछ नहीं किया। इसको लगता है कि किसी ने कुछ इस पर कर दिया है। इसको लगता है आफ्टर ब्रेकअप के बाद इसकी जो लाइफ में है फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है, और ये पर्सन का बैलेंस नहीं बन पा रहा, किसी के साथ फैमिली के साथ नहीं बन पा रहा, सही से नहीं रह पा रहा। ये पर्सन को अपने दोस्तों से बताता है कि आपके जाने के बाद इसकी ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम इनको देखने को मिला है, और इनको लगता है कहीं आपने या किसी और ने इन पर ब्लैक मैजिक तो नहीं किया। ये पर्सन अपने दोस्तों से राय मशवरा लेता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, ये पर्सन अपने दोस्तों को बताता है कि मैं स्टार्टिंग से बताता है, ये पर्सन ये बताता आपकी लव स्टोरी की कहानी है ये। सो गाइस, ये बताता है कि मैं एक ऐसा ही इंसान था कि मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं थी, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था। मैं थक गया था, हार गया था अपनी ज़िंदगी से, और मुझे लगता था अब ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। उसी टाइम आप इसकी ज़िंदगी में आए, आपने इनको लव का ऑफ़र दिया, और कहीं ना कहीं ये पर्सन तब जब आप इसकी ज़िंदगी में आए, जो डार्क एनर्जी से घिरा हुआ पर्सन था, मायूस हुआ हुआ था, इनका एक रिलेशनशिप कहीं से टूटा हुआ था, और उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड थे। और ये पर्सन आपके साथ जब आप आए इसकी ज़िंदगी में, और ये आपके साथ इसी इरादे से जुड़े थे कि आप इनको कहीं ना कहीं हील करोगे। ये पर्सन आपकी लाइफ, जब आप इनकी लाइफ में आए तो आपने इनको हील किया, आपने इनको लव का ऑफर दिया। आपको नहीं पता था ये पर्सन पहले से टूटा हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। सो आपने इस रिलेशनशिप पर, टूटे हुए इंसान पर वर्क किया। ये अपने दोस्तों को बताते हैं कि मुझे टूटे हुए इंसान को आपने जोड़ा, आपने इनके अंदर जीने की चाहत पैदा की। और जब ये पर्सन बिल्कुल टूटा था तो तब इसकी फैमिली इसको सपोर्ट नहीं करती थी, फ्रेंड सर्कल भी सपोर्ट नहीं करता था। हो सकता है ये पर्सन बहुत अंधेरे में चल गया हो, मायूस था, कोई एडिक्शन वगैरह लेता हो, या भी ये पर्सन ऐसा हो गया था कि इसको ये था कि ज़िंदगी में अब प्यार मोहब्बत से ये डरने लगा था ये पर्सन। यहाँ पे जब आपने एंट्री की तो ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस करने लगा, और इसने पास्ट के रिलेशनशिप को छोड़ के इस रिलेशनशिप पर वर्क किया। लेकिन यहाँ पे जब ये पर्सन फिजिकली भी अच्छा होने लगा, हेल्थ से भी अच्छा होने लगा, जब ये पर्सन को कोई सॉलिड ऑफर आपके मिलने के बाद करियर वाइज कोई मिली यहाँ पे, तो ये पर्सन ना आपसे जी चुराने लगा। और आपने, मैं देख पा रही हूँ पास्ट में जब इसके पास कुछ भी नहीं था, आपने इसकी फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। तो आपने हमेशा इनके साथ रहे हो, एक इनकी डाल बन के सपोर्ट किया आपने। लेकिन जैसे ही इसको करियर वाइज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी आपके आने के बाद, तो इस पर्सन ने आपसे आंखें फेर ली। जब इसका अच्छा समय आया, इसने आपसे आंखें फेर ली। आपने इनको बनाने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया, आपने इन पर बहुत ज़्यादा पैसा, मनी, लव, केयर, सब कुछ आपने इन पर निछावर किया। लेकिन जब इस इंसान का अच्छा समय आया तो इसने आपसे आंखें फेर ली, और आपसे आंखें फेर के ये पर्सन आगे निकल गया। कहीं ना कहीं इसने आपको छोड़ के किसी और ऐसे पर्सन को चूज़ किया जो मनी वाइज काफ़ी रिच था, या तो वो उसके प्रति इसको अट्रैक्शन हो गया। इसको जब ये आगे बढ़ा, तरक्की की, तो इसको लगा कि आप इसके लायक नहीं हो। जिसके साथ ऐसा हुआ है कमेंट में मुझे बताइएगा। मुझे फीलिंग बहुत सैड आ रही है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ। तो आपने इनको बनाया, संवारा, आपने इनको गिरे हुए को उठाया और बनाया, और फिर ये पर्सन ने आपको अपना रंग दिखाया, आपको छोड़ के चला गया। जब इसका अच्छा समय आया तो ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया। ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन है तो यही है, लेकिन आप में दूरियां आ चुकी है, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये पर्सन जब इसने आपके साथ ये सारी गेम, माइंड गेम खेली, तो आप हैंग्ड हो गए।
आप बहुत परेशान हुए, इस आपको बहुत दर्द मिला, आपको नहीं समझ आ रहा था आपके साथ क्या हुआ है। आपके आंसू छुपाए हुए छुप नहीं पा रहे थे, आपके आंसू झरझर बह रहे थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइज, आपकी सारी मैं कंडीशन देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे आपके आंसू नहीं रुक रहे थे, थम नहीं रहे थे। आपको नहीं लग रहा था कि आपका पर्सन ये ऐसा कर सकता है। आपको लगता था ये झूठ है, सब कुछ झूठ है। लेकिन आपने इनको फिर से बात करने की कोशिश की, अपने आप को इकट्ठा किया, समेटा, इनसे बात करने की कोशिश की, तो इस पर्सन ने सारा ब्लेम आप पर डाल दिया, सब कुछ आप पर डाल दिया और यहाँ से पल्ला झाड़ लिया। और जहाँ पर आपको ब्लॉक अनब्लॉक जो भी सिचुएशन इसने किया, आपसे रिलेशनशिप तोड़ के साइड हो गया। ओके, सो यहाँ तक ये पर्सन दोस्तों से बताता है कि मैंने कितना घटिया काम किया है और मैंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। इसको लगता मुझ पर कोई डार्क एनर्जी थी जो मैं ऐसा कर गया, जा मेरे ग्रह चाल सही नहीं थी, जा मेरी फैमिली में बैलेंस नहीं था बन रहा, तो इसलिए इसने आपको छोड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कहूँगी ये सब गलत है, ना तो इसकी फैमिली का कोई मैटर है, ना तो इस पर कोई ऐसा मैं ब्लैक एनर्जी जरूर है, हो सकता है इसके नेगेटिव थॉट हो, लेकिन यहाँ पे जो भी इसने किया अपने दिल के हिसाब से किया, अपने माइंड से सोच के किया। ये दिल से हिसाब से ज़्यादा माइंड की सोचता है ये पर्सन। इसने कहीं ना कहीं अपना रिलेशनशिप आपसे इसलिए तोड़ा, इसको जहाँ पे आपके साथ ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी, आपके पास फाइनेंशियली पैसा नहीं था, यहाँ पे इसको वो फाइनेंशियली केयर नहीं दे सकते थे, ये दूसरा पर्सन इसको दे सकता था। इसको लगा आपके साथ इतना इसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है और दूसरे पर्सन में ज़्यादा इसको वैल्यू लगी, अपना फ्यूचर में सिक्योर लगा और ये पर्सन उसकी तरफ मूव ऑन कर गया, आपसे ब्लॉक कर लिया, आपको ब्लॉक कर दिया और आप दर्द में तड़पते रहे। सो जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इतना इसने आपके साथ किया। आज की डेट में ये पर्सन अपने दोस्तों से ये कहता है कि मैंने ये सब किया है, कबूलता है ये अपने फ्रेंड सर्कल में, और ये कहता है कि आज मैं उसे मिलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता वो किस हाल में है या किस हाल में थी रही है, लेकिन मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसको प्यार देना चाहता हूँ। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या करेगा ये पर्सन इतना गलत करके लिया? देखिए यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रही है, ये डिवाइन की तरफ से इस पर्सन के अंदर बदलाव आ रही है। अब ये पर्सन अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि मैं इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता हूँ और उनके पास मैं बहुत जल्दी जाऊँगा और उनको कोई सॉलिड कमिटमेंट दूंगा और जो भी मैंने गलतियाँ की है उनके बारे में मैं अपोलॉजिज करूँगा, क्योंकि पास्ट में ये पर्सन मिच्योर नहीं था। आज की डेट में ये पर्सन मिच्योर है, चीज़ों को सही से देख रहा है। आप भी सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पर डिपेंड हो, आप भी इस हैंग्ड मैन की पोजीशन से निकल चुके हो, आप अब इससे कोल्ड और डिटैच हो चुके हो, अब आप इसकी तरफ देखते नहीं हो, अब आपको इनके लव की ऑफर नहीं है। ये पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल को बताता है कि मैं तो उनकी तरफ जाना चाहता हूँ, एक्शन भी लूँगा, मैं जाऊँगा भी। वो अपने पर सेल्फ लव करने लगी। जब मैंने उसका दिल तोड़ा तो मैं उन्हें उसको ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, सब जगह से उसको मैंने रास्ते बंद कर दिए अपनी तरफ आने के लिए। तो वो मुझसे क्लैरिटी मांग रही थी, मैंने इसलिए उसे ब्लॉक किया। ये आप इससे क्लैरिटी मांग रहे थे, कोई सच्चाई सुनना चाहते थे, इसलिए इस पर्सन ने आपको सच्चाई नहीं बताई। यहाँ पे इसने क्या किया, एक ऐसा एक्शन लिया जिससे आपकी दुनिया हिल गई, इसने आपको छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया। सो ये पर्सन अपने फ्रेंड को बताता है, फ्रेंड्स को, कि आज की डेट में उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है। वो सेल्फ लव करने लगी, अपने पर वर्क करने लगी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गॉड को मानने वाली थी, डिवाइन को मानने वाली थी। फिर वो गॉड के घर जाके ही रहने लगी, गॉड के पास ही चली गई, डिवाइन के पास ही रहने लगी और डिवाइन से प्रे करने लगी और काफ़ी ज़्यादा आज वो ग्रोथ कर रही है। फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग हो चुकी है, मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। सो आज इतनी स्ट्रांग लेडी हो आप, जब अगर लड़के हो तो भी आप स्ट्रांग हो। तो ये पर्सन डर रहा है, इसको लगता है, ये अपने दोस्तों से कहता है आज उस तक पहुंचना मेरी किस्मत की बात नहीं है, मेरी मैं उसकी पहुंच में नहीं हूँ। आज वो मेरी पहुंच से बाहर हो चुकी है, उसके तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आज ये बड़ा दूर से देख सकता है आपको, आज की डेट में आपकी तरफ पहुंच नहीं सकता। और यहाँ पे ये पर्सन बताता है कि मैं प्यार करता हूँ उससे, बताता है अपने दोस्तों से, प्यार भी करता हूँ मैं उससे, लेकिन मैं उससे डरने लगा हूँ, ना जाने क्यों वो मेरे से कट गई है, कोल्ड और डिटैच हो गई है।
इस रिलेशनशिप के टूटने के बाद, इस आर्गूमेंट्स के बाद, जो भी आर्गूमेंट्स हुए हैं यहाँ पे, उसके बाद वो कोल्ड डिटैच हो चुकी है, बात नहीं करना चाहती, मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करना चाहती जो चाहता वो आज की डेट में। तो यहाँ पे ये पर्सन ने जो फाइट किया है, यहाँ भी इसको डर है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेगा, अपने दोस्तों को कहता है कि पता नहीं मैं वो फिर से मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो जाए, ये अपने आप को गलत मानता है। यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया? यस, देखिए जैसे इस पर्सन ने आपको हर जगह से ब्लॉक अनब्लॉक किया किया था, तो यहाँ पर ये पर्सन देख पा रहा है, अपने दोस्तों को बताता है आज की डेट में तुमने उसको कितना गुस्से में आकर हर जगह से छोड़ दिया है। ये कहता है कि मुझे उसने छोड़ दिया है, आज हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हर साइड से ब्लॉक कर दिया, मैं कहीं भी उसको देख नहीं सकता। और आज वो जो इस रूप में है, इतनी गुस्से में रहने लगी, कोल्ड और डिटैच हो चुकी है। आज उसका जो दिल इतना पत्थर दिल हो गया है, कहीं ना कहीं मेरे रूड बिहेवियर के कारण हुआ, जो मैंने उसको पास्ट में उसके साथ किया। लेकिन ये लड़का या ये लड़की, जो कोई भी हो आप, पास्ट में ऐसा नहीं था। ये एक ऐसा इंसान था जिसके दिल में सबके लिए मोहब्बत थी, सबसे प्यार करता था। ये पर्सन बहुत अच्छा था या अच्छी थी, बहुत इसके दिल में दया थी। लेकिन आज के टाइम में इसका दिल पत्थर हो गया है, क्योंकि मैंने इसके साथ आर्गूमेंट्स बहुत किए हैं, इसके साथ फाइट की है, मैंने इसका दिल तोड़ा, बड़ी बुरी तरह से तोड़ा है। सो ये पर्सन ये भी अपने फ्रेंड सर्कल से कहता है मैं उसके सामने आने के लायक नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। जैसे मैंने उसकी ज़िंदगी से निकल गया, मैं उसको ऐसे छोड़ के गया, मैंने सोचा भी नहीं कि उस पर क्या बीतेगी, क्या उस पर दर्द होगा, क्या उसको तकलीफ होगी। वो अकेला था या अकेली थी, मैंने उसको छोड़ दिया। ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ, ये पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में कहता है ये बस सारी बातें। और यहाँ पे ये पर्सन ये भी कहता है कि मैंने उसको छोड़ा, आज उसने मुझको रिजेक्ट कर दिया है, आज मुझे ऐसा लगता है किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आपने जो इनकी तरफ से अपने कदम रोक लिए हैं, बढ़ाने बंद कर दिए, इनको लगता है कि न्याय हुआ, यहाँ पे मैंने जो किया था मुझे वो मिला है। अब ये पर्सन को ऐसा लगता है आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया, अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, अब आप इनसे अच्छा डिजर्व करते हो। अब ये पर्सन जितना मर्जी अच्छा बन के आपके सामने आने की कोशिश करे, आप उनको पहले वाली केयर, पहली लव, पहली मोहब्बत नहीं दोगे। और ये अपने फ्रेंड सर्कल में ये भी कहता है क्या वो मुझे आज की डेट में डिजर्व करती है, रखेगी अपनी ज़िंदगी में या रखेगा, ये राय लेता है अपने दोस्तों से। सो यहाँ पे ये पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल से कहता है कि मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे मैं डरता हूँ। सो इसके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं उसको यही कहते हैं इस फाइट को ख़त्म करो, एक बार उससे सेकंड चांस मांगो, उससे बात करो। यस, ओके, ओके। देखिए ये पर्सन अपने दोस्तों से कहता है कि मैं पास्ट में ईगो में आ गया था, मैंने बहुत ज़्यादा ईगो की है, ईगो रखी है। इस रिलेशनशिप को मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं जो एकदम खामोश होके, साइलेंट होके उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, तो वो सच में मेरी ज़िंदगी से निकल गया या निकल गई। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, ईगो दिखा रहे थे, ताकि आप इनकी तरफ बढ़ो। एक तो इन्होंने कोई गलती की है ऐसी, थर्ड पर्सन को लेके आए आप लोगों के बीच। दूसरा इन्होंने आपको ईगो दिखा दी, आपसे बातचीत बंद कर दी। और यहाँ पे ये जो पर्सन कह रहे हैं कि मैं तो उनको सिर्फ ईगो दिखा रहा था यार, लेकिन वहाँ यहाँ पे मैं साइलेंट हो गया कि शायद वहाँ से कोई एफर्ट वो खुद डाले इस रिलेशनशिप में, फिर से मेरे उसको डर लगे कि हाँ भी मैं चला गया हूँ, वो मेरी तरफ बढ़े। तो यहाँ पे ये पर्सन ईगो इसलिए दिखाई थी कि इसका झुकाव, आपका झुकाव इसकी तरफ हो, ठीक है, आप फिर से इसके रिलेशनशिप में इसमें आप बैलेंस करो, एफर्ट डालो। और यहाँ पे ये पर्सन अपने दोस्तों को कहता है कि यहाँ पे उल्टा हुआ, आप इसकी ज़िंदगी से निकल गए, मैं यहाँ ईगो खा के बैठा रहा, ईगो में बैठा रहा, साइलेंट ट्रीटमेंट उनको देता रहा, और वो बंदा बंदी मेरे हाथ से निकल गया यार, अब मैं क्या करूँ। अब ये पर्सन परेशान है। देखिए अब ये पर्सन यहाँ पर ओह माय गॉड,
गाइस मुझे हंसी आ रही है, इस बंदे पर हंसी आ रही है। अब आप ये कहोगे कि मैं हंसती क्यों? मुझे कभी कभी हंसी आती है, ऐसी रीडिंग जब आ जाती है मैं अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाती। देखिए, ये पर्सन अपने दोस्तों को कहता है, मैंने तो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था सिर्फ उसे, वो तो मुझे क्या पता था वो बंदीजा बंदा मेरे हाथ से निकल जाएगा। आपने इनकी जिंदगी से पक्के तौर से ही मूव ऑन कर लिया है। आपने बाउंड्री बना दी है, आपने हर जगह से इनको ब्लॉक कर दिया। आपने यहाँ पर इनको देखना तक भी पसंद नहीं किया। आपने इसने तो शायद आपको ट्रीटमेंट दिया था, तो आपने तो रिलेशनशिप की एंडिंग ही कर दी। आपने कहा कि जाओ भाई, मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए। यहाँ पे ये पर्सन आज लाचार, बेसहारा, दुखी, परेशान आपको दूर से देखता है। हो सकता है आपने फ्रेंड सर्कल में सबकी सोशल मीडिया से उनके थ्रू देख रहा है, आपको ये बताता है कि यार कितना गुस्सा कर लिया है इसने, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। जी पर्सन अपने दोस्तों को कहता है आज की डेट में उसके पास बहुत ऑफर है, मैं क्या करूं, उसके पास बहुत लोग उसकी तरफ हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में उसका बैठना उठना है, कहीं वो किसी और से ना हो शादी कर ले। उसको ये अपने फ्रेंड सर्कल में ये भी कहता है, उसके घर के उसको रिश्ते दिखा रहे हैं मैरिज के लिए, लेकिन मुझे डर है कहीं वो किसी और से शादी ना कर ले। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, आप ही पर स्टक है, आप ही को देखता है, स्टॉक करता है, रिग्रेट बहुत है इसको कि जो इसने किया। ये अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि यार मेरे से गलती हो गई, मैंने यहाँ पे जो ईगो दिखाई है ना, इस चीज़ का मैं यहाँ पे गलती हुई है मेरे से, मुझे ईगो नहीं दिखानी चाहिए थी और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बातचीत करनी बंद नहीं करनी चाहिए थी यार। लेकिन इसके दोस्त भी कहते ये तुमने यहाँ पे गलती की है। यहाँ भी जो पर्सन है, इस आपकी तरफ से रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ठीक है, आपने इसको ख़त्म समझ लिया, लेकिन ये पर्सन यहाँ पे इस एंडिंग को पर मंजूर नहीं कर रहा है। इसके दोस्त कह जब भी इसको कहते हैं यार यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, आगे को बढ़ो, तो ये पर्सन कहता है उनसे नहीं, इस रिलेशनशिप को मैं खत्म होने नहीं दूंगा, मैं ना उसको बोलूंगा ना बोलने दूंगा। और ये पर्सन यहाँ पर रीवर्थ करने के बारे में सोचता है, ये इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहा है कि आपकी तरफ बढ़ा जाए। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचता है। ये अपने दोस्तों से कहता है मैं उसे सेकंड चांस मांगूंगा, आगे बढ़ूंगा, इस रिलेशनशिप को मैं फिर से बनाऊंगा। ये भी सोचता है इसने आपको इतना दर्द दिया, क्या आप अब इसको जिंदगी में रखोगे? इसके दिल में ये थॉट चलते रहते हैं, काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स है, सो नहीं पाता है, परेशानी है इसको। बड़ा फ्रेंड सर्कल से बात करता है, कहीं ना कहीं इसके जो फ्रेंड सर्कल में दोस्त है वो भी सब कहते हैं कि यार तू कैसा बंदा है, तेरे तेरे दिमाग में ये चीज़ें चलती है, जब तुम प्लानिंग कर रहे तब हमसे क्यों नहीं बात की तुमने, तब कर लेते, आज भी तो कर ही रहे हो ना बात। ये पर्सन ने जो भी किया ना अकेले ने किया है पास्ट में, अब ये दोस्तों की राय ले रहा है। देखिए देखिए यहाँ पे ये पर्सन अपने दोस्तों को कहता है मैं ईगो में बैठा रहा, और उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पे मैंने इसको ईगो दिखाई, थर्ड पार्टी को भी लेके आया और मुझे लगा कि मैं छुपा लूँगा चीज़ें, इससे छिपा लूँगी, लेकिन यहाँ पे आप लोग काफ़ी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप कहीं ना कहीं ब्लैक और वाइट में फ़र्क जानते हो, आप न्याय प्रिय पसंद हो, टैरो रीडर हो सकते हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, दुनिया को गाइड कर रहे हो, आपके पास सुपर नेचुरल पावर हो सकती है। ये पर्सन लोगों से कहता है उसने अपनी पावर से सब कुछ देख लिया, जान लिया, उसको सब पता चल जाता है जो भी मैं करता हूँ, और जो भी मैंने उनसे रिलेशनशिप छुपा के बनाया था किसी से, इस इन पर ओपन हो गया और मैं ईगो में यहाँ बैठा रहा और ये आगे बढ़ गए। देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी है, ये साइलेंट रहा, आपको ट्रीटमेंट देता रहा और आप जिंदगी में आगे बढ़ गए। कहाँ बढ़े हो? विक्ट्री की तरफ। आप अपनी जिंदगी, आपने अपना लाइफ पर्पस समझा, आपने समझा कि जीवन में मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, जो गलत है आपने उसको छोड़ दिया और आगे को आपने मूव ऑन किया अपनी जिंदगी में। आप गो विद द फ्लो, अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो। आपने बहुत, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत दर्दनाक आपका रिलेशनशिप की एंडिंग हुई, आप मरे, यहाँ पर एक तरह का मरने के बराबर ही है, डेथ के बराबर था ये रिलेशनशिप जब आपकी एंडिंग हुई। आपने बड़ी बुरी तरह से एंडिंग हुई आपके रिलेशनशिप की, जहाँ पर आप खुद को संभाले हो,
केयर किया, फिर से आपने इकट्ठा किया खुद को और विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़े हो। और ये पर्सन वहाँ भी साइलेंट रहा और जब आप पेनफुल कंडीशन में थे तब भी ये पर्सन आपको ईगो दिखाता रहा है, ठीक है। सो अब आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, इसको लगता है आप दिन पर दिन सक्सेस के नज़दीक जा रहे हो, आप एक बहुत ज़्यादा इनसे आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। इनको लगता है जो ये लाइफ में आपको नहीं दे सकता था, आप उस चीज को हासिल करने वाले हो, आप एक विक्ट्री को हासिल करने वाले हो। ये पर्सन डिजर्व करता है कि हाँ आप इससे बेटर हो। ये अपने दोस्तों को कहता है कि मैं उसके सामने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हूँ, हाँ मुझे उसके जैसा बनना है। ये यहाँ पर आपके जैसा बनना चाहता है कि ये पर्सन एक तो यहाँ पर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि कितनी स्ट्रांग वोमेन थी या कितना स्ट्रांग वो मैन था या लड़का था लड़की थी। देखिए मैंने उसको इतनी पेन दी, मैंने उसको इतने दर्द में छोड़ा। आपको फिजिकल इशू, हेल्थ इशू, बहुत ज़्यादा इशू थे, बहुत माइंड भी आपका अपसेट था, हार्ट भी आपका ब्रोकन था, टूटा हुआ था दिल। तो आपने अपने सारे हिस्सों को बैलेंस किया। यहाँ पे ये पर्सन अपने दोस्तों से कहता है वो बड़ी बहादुर है, जब बड़ा बहादुर है, बहुत पावरफुल इंसान है, देखो मैं वहीं का वहीं रह गया, वो मुझसे कितना आगे बढ़ गया। हो सकता है आपने करियर वाइज फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ की है। यहाँ पे ये पर्सन आपको एक स्टार के रूप में देखता है। देखिए देखिए आप यहाँ पे पेनफुल कंडीशन से निकल के इस कंडीशन में आए हो, यहाँ पर आप विक्ट्री की तरफ बढ़े हो, यहाँ पे आप एक स्टार के रूप में दुनिया में नजर आ रहे हो। आपको यूट्यूबर, एक्टर हो सकते हो, फेमस डायरेक्टर हो सकते हो, आप ऐसा वर्क कर रहे हो कि दुनिया आपको फॉलो कर रही है, यूट्यूबर हो सकते हो, जहाँ पे कोई सुपर नेचुरल पावर वाले इंसान हो सकते हो। यहाँ पे कुछ तो है यहाँ पे कि आप एक स्टार हो दुनिया की नज़र में। और ये जो पर्सन है ना आपको मुड़ मुड़ के देख रहा है, अलग अलग जगह से आपको देख रहा है कि दुनिया आपको कैसे आपके पीछे है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से फील करता है ये मैंने गलत किया, हाय काश मैंने इस बंदे को ना छोड़ा होता, इस बंदी को ना छोड़ा होता। ये तो मेरा पर्सन है, आज कितना ऊंचा उठ गया, मुझे पता नहीं था कि ये इतना ऊंचा जाएगा, अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी ना करता। इसको अंदर से मलाल है, इसने आपको छोड़ा। अपने दोस्तों को बताता है आज की डेट में वो एक स्टार है, मैं उसकी तरफ यार पहुंच नहीं सकता। इसके दोस्त इस पर लानत देते हैं। देखो यहाँ पे कोई पर्सन है, इसको एक बात मेरे कानों में आ रही, कहता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि दुनिया में देखो सच्चा प्यार के लिए दुनिया मरती है। तुमको सच्चा प्यार मिला था, तुमने अपनी गलत हरकतों से उसको खो दिया है। अब जितनी जल्दी हो सके उसके पास जाके सॉरी फील करो। इसको कोई कह रहा है, ये पर्सन डरता है, इसको लगता है लॉस हो गया है। मैनिफेस्ट, ओके। साइन की बात करूँ, सारे साइन है, मैजिशियन का कार्ड है। देखिए ये मापदंड सब अपना रहा है, दूर से देख रहा है, रिग्रेट हो रहा है। ये पर्सन अब आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जिंदगी में ड्रीम देख रहा है, ऐसे गुरुओं से मुलाकातें कर रहा है जिनके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति हो, कोई ऐसी शक्ति हो, ऐसी पावर हो जो चाहता है कि आप पर छोड़ी जाए और आप इनकी तरफ फिर से पागल हो जाओ। मैं सीधा बोलती हूँ, जो कार्ड आता है मैं वही बोलती हूँ। ये पर्सन को रिग्रेट है, इसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। आप थे तो सब कुछ था। देखिए यहाँ पे दिल टूटा हुआ, आप थे तो इसकी जिंदगी में चैन था, इसकी जिंदगी में करार था। यहाँ पे आप नहीं हो तो इसको लगता है सब कुछ खत्म हो गया। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो रहा है। और यहाँ पे ये अपने दोस्तों को भी बताता है कि यार मैं ऐसा क्या करूँ कि जो वो फिर से मान जाए, जो उसका टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाए। क्या करूं जो उसको थर्ड पार्टी के बारे में सारी बातें उसके माइंड से निकल जाए। क्या करूं क्या करूं, ऐसी आवाज़ें आ रही है मुझे यहाँ पर। ये चाहता है कि इस रिलेशनशिप की एंडिंग ना हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इसके फ्रेंड्स जो लोग हैं इसको लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं लेके गए हैं किसी आध्यात्मिक गुरु के पास। यहाँ पे इसने जाके अपना अपने आपके और अपने बारे में बताया है। सो वहाँ पे इसने बताया है कि मैं बहुत दर्द में हूँ, मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसके फ्रेंड सर्कल में ये भी कहते हैं कि देखो प्यार है तो पाना है, तो जो तुमसे गलती हुई है तो उसको तुम कबूल करो।
देखिए वहां पे वो जिसके पास भी ये गया है वो पर्सन ने भी इसको यही बोला है कि तुमने गलती की है, इस चीज़ का तुम पश्चाताप करो और उस पर्सन के पास जाके पहले तो उससे अपनी सॉरी फील करो, अपोलॉजी करो, उसके बाद उससे बात करो। और ताकि साइलेंट शांति से, खामोशी से नहीं, शांति से बात करो, ताजो आपका तुम्हारा रिलेशनशिप बन जाए। लेकिन ये जहाँ पे जो बन पड़ा है ये करेगा इस रिलेशनशिप में। देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आने वाले समय में परेशान भी करेगा गाइस, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ये पर्सन आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि अगर आप इसको भूल गए तो ये आपको भूलने नहीं देगा, ये हर मुमकिन कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही इसके पार्टनर हो। द फूल ये करना चाहता है आपके साथ न्यू बिगनिंग, ठीक है। ये यहाँ अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे उनके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना है और बैलेंस में आना है। कैसे? ये वो तरीका ढूंढ रहा है, कौन सा तरीका जिससे मैं बैलेंस में आ जाऊं। सेलिब्रेशन चाहता है ये पर्सन, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर बात करना चाहता है, बनाना चाहता है, इसको तोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। जो आपके साथ इसने पल जिए हैं उसको ये भूल नहीं पा रहा है, ओके। पेनफुल कंडीशन है और इसका जो थर्ड आई चक्र है ये ओपन हो रहा है, ओके। अब चीजें इसको समझ आ रही हैं और ये पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं गाइज। अगर आप इसको भूलने की कोशिश कर रहे हो ना तो मन से निकाल दो गाइज, आगे चल के आपको ये परेशान कर सकता है, बहुत ज़्यादा करेगा, ये मैंने बोल दिया है आपको। यहाँ पर आया है देखिए 8 ऑफ पेंटिकल, एरीज लियो सैज। ये पर्सन अभी वर्क में बिजी है, अपने वर्क में मनी इकट्ठी करने में लगा हुआ। दिन में ये वर्क करता है, बहुत ज़्यादा वर्क करता है और रात को ये आपकी यादों में सोचता है। देखिए मनी क्यों इकट्ठी कर रहा है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। ये हो सकता है इसकी फैमिली को मनी पसंद हो, पैसा पसंद हो, ठीक है, इसलिए ये रिलेशनशिप पर वर्क कर रहा है। और ये जानता है इसकी फैमिली इसको सपोर्ट करने वाली नहीं है। ये अपने दोस्तों से भी कहता है मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, सो इसीलिए मैं मनी इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि इस रिलेशनशिप पर वर्क फिर से कर सकूँ। और यहाँ पे ये आपको छोड़ेगा नहीं, देखिएगा इस मेरे पास 4 ऑफ पेंटिकल में बार बार कह रही हूँ, ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेगा। ये आपको आज भी सीने से लगा के रखा हुआ है आपकी यादों को। यहाँ पे ये पेंटिकल पैसे मनी पर वर्क कर रहा है, थोड़ा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा मुझे, लेकिन आपको प्रॉपर याद करता है ये पर्सन। और यहाँ पे ये पर्सन की नज़र आप पर है पूरी तरह, आपको ये कंट्रोल में करना चाहता है गाइस। और यहाँ पर देखिए ये पर्सन बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, इतना पैशनेट हो रहा है ना कि इसके अंदर मानो अब एक सेकंड भी ये दूर नहीं रहना चाहता। इसको एक डर है अंदर से कि कहीं आप इसके हाथ से ना निकल जाओ। ये अपने दोस्तों से कहता है कि कैसे क्या मैं करूं, कैसे क्या मशवरा करूं। इसके सारे दोस्त इसको बताते हैं कि भाई जा तू उससे बातचीत कर और उससे कैसे जितनी जल्दी हो सके जा, इससे पहले कि तेरे हाथ से रिलेशनशिप निकल जाए तो इसमें एक मजबूत पकड़ बना, वो बंदी या बंदा तेरे हाथ से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर, और ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहता है। इसके फ्रेंड सर्कल कहते हैं जा उसे अपना प्यार बता और उससे शादी कर और उसको एक बार अपने कंट्रोल में ले आ। ये पर्सन आपको कंट्रोल में लाना चाहता है, इसको पता है आप एक ही तरह कंट्रोल में आओगे जब आपके साथ ये मैरिज करेगा। अगर आपका हस्बैंड है तो फैमिली में ये आना चाहता है, आप पर कंट्रोल बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि इसके जो इमोशन है, ये अपने फ्रेंड सर्कल में रोता भी है गाइस, इसके अंदर बहुत इमोशन है, ओवरफ्लो हुए हैं। और मैं जहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ तक ज़्यादा इसके फ्रेंड सर्कल है, जहाँ पर ये वर्क करता है ना, वहाँ पर इसके दोस्त फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा हैं, वहाँ पर ये रोता है, उनके पास रोता है, उनसे राय मशवरा लेता है। इनके दोस्त कहते हैं जा जल्दी, ये रोता है, परेशान होता है और ये पर्सन को उन्होंने राय दी है तू जल्दी से जल्दी शादी कर ले। अगर फैमिली मानती भी है तो भी ठीक है, नहीं मानती तो नहीं भी। तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। नंबर की बात करूँ, 9 नंबर स्ट्रांगली है यहाँ पे, नंबर 4 निकल के आया स्ट्रांगली, नंबर 3 है और नंबर 10 है यहाँ पर। ये पर्सन ना आपके पास बहुत जल्दी आ रहा है। नंबर 6 भी है यहाँ पे, नंबर 1 भी है।
तो यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए बेकरार है, बहुत जल्दी आ सकता है आपके पास। ही हो सकता है कॉल मैसेज ना करे, सीधा ही आ जाए ये पर्सन, क्योंकि इसके अंदर, इसकी अंतरात्मा में, मन में एक हलचल, एक उथल पुथल मची हुई है कि मेरा पर्सन मुझे चाहिए, ये किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, ये किसी और का नहीं होना चाहिए। ये अपने दोस्तों से कहता है ऐसे कैसे हो गया, वो तो मेरे बिना एक पल नहीं रहता था, एक पल नहीं रहती थी, वो कैसे मुझसे दूर हो गई, आज इतने दिन कैसे जी लिया उसने। ये पर्सन इस चीज का गम खा रहा, अंदर से इसको डर है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो। ये पर्सन इससे पहले कि रिलेशनशिप इसके हाथों से निकल जाए ना, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और बहुत जल्दी आपको ये मिल सकता है, फेस टू फेस मिलना चाहता है ये आपसे। मैं तनहा हूं बहुत, मैं इसके मैसेजेस लिए हैं। ओके, मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है। ओके ओके, मैं गलत था। ये पर्सन अपने आप को गलत मानता है, इसको लगता है मैं गलत था, मैं जिंदा तो हूं लेकिन अंदर से मैं मर चुका हूं। इसको लगता है तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने पहले बोला ना, तुम देर रात तक किससे बात करती हो बताओ भाई। बहुत डरा, बहुत सहमा हुआ, फेयरफुल एनर्जी है, ट्रू इंटेंशन। अब जो इसके दिल में है ना सच्चाई, सब बयां करेगा। मैं डर गया था दुनिया से, अफसोस कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका। ओके, शॉकिंग न्यूज, आप जो बदल गए हो ना, इसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। सॉरी, ये आपसे सॉरी फील करना चाहता है। सो गाइज, एक बार मैं इस डेक से भी देख लेती हूँ कि इसका एक्शन नेक्स्ट क्या हो, देख ही लेती हूँ, फिर आप लोग कहोगे कि एक्शन नहीं देखा। नेक्स्ट एक्शन बताइए डिवाइन इसका, मुझे नेक्स्ट एक्शन बताइए डिवाइन इस पर्सन का, मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, शादी। रिजेक्शन से डरता है, आपको इसने रिजेक्ट किया है, इस चीज से डरता है, आपसे शादी करेगा। नेक्स्ट एक्शन में ये आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देगा, वो जो कि शादी का है, ये आपसे एकदम से शादी करेगा गाइस। ये अब आपको खोना नहीं चाहता, इसके अंदर एक डर बैठ चुका है कि आप कहीं किसी और के ना हो जाओ, क्योंकि आप दिन पर दिन आप फेमस होते जा रहे हो, दिन पर दिन आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, इसलिए इस पर्सन को इनसिक्योरिटी सता रही है। ये पर्सन अब आपको खोना नहीं चाहता। ये पर्सन नंबर 4 आपके लिए निकल के आया है। 4 मिनट, सेकंड, कुछ घंटे भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो ये पर्सन का कॉल मैसेज आपको मैं नहीं कह सकती, यहाँ तक मुझे वाइब्स आ रही है, ये खुद आ रहा है आपके पास, ये खुद चल के आएगा आपके पास। सो यहाँ पे ये कुछ भी हो तो ये पर्सन आपको बोलने नहीं देगा, ना बोल सकता। ये पर्सन कहीं भी नहीं जाएगा, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, 5 पार्टी, कितनी मर्जी पार्टियां इसकी फैमिली ले आए, ये पर्सन आप पर स्टक है, आप पर फंसा है, क्योंकि ये डिवाइन के हाथ है और ये आपका लव है। आपका लव सिक्योर है, डिवाइन के हाथ में है, इसको कोई भी छीन नहीं सकता। जो आपका है आपको मिल के रहेगा, और ये पर्सन को डिवाइन की तरफ से पुश किया जा रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे और आपके साथ शादी करे, ये आपसे शादी करेगा। ओके, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, और चैनल पर नहीं हो चैनल को फटाफट मेरे सब्सक्राइब कर दो। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय 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 बाय, मिलती हूँ फिर।